मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल में इस वक्त क्राइम ब्रांच और पुलिस ऑपरेशन मछली चला रही है। ऑपरेशन मछली का बड़ा असर भी देखने को मिला है। बीजेपी नेता शहरयार पर खुद बीजेपी पार्टी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी नेता शहरयार अहमद से बीजेपी ने इस्तीफा ले लिया है। असल में शहरयार बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के भोपाल के जिलाध्यक्ष थे और उस इस्तीफे में जो इस्तीफा रविंद्र यति जो कि भोपाल के जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो शहरयार ने उनको ये इस्तीफा लिखा है जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि मेरे कारण पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। भोपाल पुलिस द्वारा मेरे परिवार को आरोपी बनाया गया है। बीजेपी संगठन जल्द इस पर गंभीरता से विचार कर रहा था और इस बात को लेकर बीजेपी संगठन ने कार्रवाई भी की थी। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर अब पार्टी ने इस्तीफा ले लिया है। शहरयार अहमद असल में मछली परिवार से है। शारिक मछली जो कि भोपाल के एक व्यक्ति हैं, कई सारी ज़मीनों पर कब्जा हुआ है। मछली परिवार का आपको बता दें कि बहुत सारी लड़कियों को ड्रग्स देकर ड्रग पेडलर बनाना, उनके अश्लील वीडियो बनाना, और जो आरोपी पकड़े गए मछली परिवार के, उनके मोबाइल से कई लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले हैं और रेप करते हुए, बलात्कार करते हुए अश्लील वीडियो बनाए गए हैं। और एक बड़ा रैकेट है, ड्रग्स का बड़ा रैकेट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मछली परिवार भारतीय जनता पार्टी में भी कई बड़े नेताओं के नज़दीक बन गया। नेताओं के नज़दीक कैसे बना जाता है आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इंडिया न्यूज़ लगातार इसे मुहिम के तौर पर दिखा रहा है और इंडिया न्यूज़ की ही मुहिम का असर है कि भारतीय जनता पार्टी को मछली परिवार के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ रही है, क्योंकि स्थानीय पुलिस अब तक हाथ इसलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मछली परिवार बीजेपी के कई बड़े नेताओं से जुड़ा हुआ था और बीजेपी के संगठनों के पद पर भी बैठा हुआ था। इस्तीफा ले लिया गया है। चेतन, आगे क्या? इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर है। लगातार इंडिया न्यूज ऑपरेशन मछली चला रहा था। यही कारण है कि शुरुआती दौर से जब यासीन और साहबर अली को पकड़ा था, यानी कि चाचा और भतीजों को, दोनों को एक साथ पकड़ा और एक साथ सारी चीजों का इंडिया न्यूज ने पर्दाफाश भी किया कि कितना एमडी ड्रग्स इनके पास मिला और कितनी लड़कियों के वीडियो और कितने ऐसे लोगों के वीडियो जिन लोगों को पीड़ित के साथ डराते थे, धमकाते थे बंदूक की नोक पे। यही कारण था कि पुलिस ने 5 दिन की इन आरोपियों की रिमांड मिली। रिमांड पे तमाम पूछताछ के साथ मोहन का बुलडोजर भी चला। लगभग 200 करोड़ की सरकारी संपत्तियों पर इन माफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया था। फार्म हाउस बनाया गया था। फार्म हाउस के साथ कमर्शियल तौर पर उस जमीन को इस्तेमाल भी किया जा रहा था। खेती की जा रही और 3 मंजिला का आलीशान एक इमारत भी बनाई गई थी। इंडिया न्यूज ने उस फार्म हाउस को भी दिखाया जहां पर तमाम पुलिसकर्मी, राजनेता और तमाम अफसर अय्याशी करते थे, यानी कि वो अय्याशी का अड्डा था। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार किरकिरी हो रही थी और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और शहरयार जो यासीन के पिता हैं उन पर एक्शन लिया। उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफा दिया। इस्तीफा में तमाम बातों का जिक्र भी किया कि मेरे बड़े भाई और मेरे परिवार पर आरोप लग रहे हैं और मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूं। लंबे समय से लोग बीजेपी से जुड़े थे और इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने आज और अनेक गिरफ्तारियां की हैं। शुक्रिया करेंगे चेतन, आपका जो विस्तार से मैं जानकारी दे रहे थे। वहीं भोपाल में एमडी ड्रग्स केस में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। एमडी ड्रग्स मामले में पूर्व पार्षद का बेटा भी गिरफ्तार किया गया है। अंशुल भूरी नाम बताया जा रहा है। अंशुल भूरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और नए भोपाल में यासीन का ड्रग्स का कारोबार कोई और नहीं बल्कि अंशुल भूरी संभालता था। पहले से अंशुल भूरी पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पूर्व पार्षद का बेटा है अंशुल भूरी। ड्रग्स और लड़कियां सप्लाई करने का काम भी अंशुल भूरी करता है, ऐसी जानकारी आ रही है। यासीन के साथ जो सबूत मिले हैं, जो बातें मिली हैं, चैट्स मिली हैं क्राइम ब्रांच को, उस आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ड्रग्स तस्करी, युवतियों को और युवतियों के बदले पैसे के लेन देन के चैट्स भी अंशुल भूरी को मिले हैं। अंशुल भूरी कांग्रेस का नेता बताया जा रहा है और कई कांग्रेस नेताओं के साथ उसकी नज़दीकियां भी बताई जा रही हैं। वहीं पुलिस ने
पुलिस ने तेज की गौरव चौहान उर्फ नान खटाई की तलाश। आपको बता दें कि नान खटाई भी इसी ड्रग्स मामले से जुड़ा हुआ है। एमडी ड्रग्स मामले में गौरव चौहान नान खटाई की तलाश में अब क्राइम ब्रांच जुट गई है। क्राइम ब्रांच को चकमा देकर फिलहाल गौरव चौहान फरार हो चुका है। आशाराम चौराहे पर जो सीसीटीवी लगे थे, उस सीसीटीवी में गौरव चौहान नजर आया था, जिसमें एक पॉलिथीन में वो सामान लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यासीन की ड्रग की पार्टी ऑर्गेनाइज करता था गौरव चौहान नान खटाई। पुलिस को उसकी तलाश है, क्योंकि यासीन के साथ जो तमाम चैट्स मिली हैं, यासीन का जो ड्रग्स का मामला है, उसमें भी गौरव चौहान की सक्रिय भूमिका दिखाई दी है। आप सीसीटीवी देख सकते हैं। ये गौरव चौहान है नान खटाई, जो भागने की तैयारी में है या कहीं जा रहा है या तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बीच अब भोपाल की पुलिस ने ड्रग्स के ब्रैकेट को तोड़